चंगेज खान को मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता रहा है। मुस्लिम समुदाय में उसे खुदा का कहर का खिताब हासिल है। ऐसा लगता है कि चंगेज और उसके वंशज मुसलमानों का वजूद मिटा देने पर आमदा थे। ऐसा तो खैर हुआ नहीं, लेकिन चंगेज के पोते हलाकू खान ने मुसलमानों के सबसे बड़े साम्राज्य यानी बगदाद और उसके खलीफा को जिस तरह कुचला, वो आज भी क्रूरता की ही मिसाल है। हलाकू ने न केवल खलीफा को तड़पा तड़पा कर मारा, बल्कि उसकी बहू बेटियों को बगदाद की गलियों में निर्वस्त्र घसीट घसीट कर उनके प्राण ले लिए। आखिर हलाकू खान मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करता था? चंगेज खान और मुसलमानों के बीच सभ्यता संघर्ष था। मंगोल और मुसलमान इस धरती पर खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ इतनी जबरदस्त थी कि दोनों समुदायों के बीच खूनी संघर्ष होने लगे। इस होड़ में मंगोल मुसलमानों पर भारी पड़ने लगे। जब चंगेज खान का बेटा मंगू खान मंगोलों का सम्राट हुआ, तो उसने अपने चचेरे भाई हलाकू खान को बगदाद पर आक्रमण करने भेजा, जो कि उस काल में मुसलमानों के सबसे बड़े शासक खलीफा की राजधानी थी। हलाकू एक विशाल सेना लेकर बगदाद की तरफ रवाना हुआ। इस समय बगदाद पर अब्बासी परिवार का 37वां खलीफा मुसत आसिम बिल्लाह शासन करता था। एशिया में समस्त मुस्लिम राज्यों पर उसका प्रभाव था। खलीफा को आशा थी कि बगदाद पर हमले की सूचना पाकर मुस्लिम सेनाएं स्वतः ही बगदाद एवं खलीफा की रक्षा के लिए चली आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 13 दिन की घेराबंदी के बाद 10 फरवरी 1258 को बगदाद का पतन हो गया। खलीफा को कैद कर लिया गया और 10 दिनों तक भूखा रखा गया। भूख से ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद मंगोल बगदाद में भूखे भेड़ियों की तरह घुस गए। खलीफा के महलों की औरतें बगदाद की गलियों में घसीट ली गई। उनका शील हरण किया गया और चाकुओं से गोद गोद कर उन्हें मार दिया गया। मंगोलों द्वारा बगदाद में 2 लाख से लेकर 10 लाख मुस्लिम तलवार, तीर या भाले से मार डाले गए। बगदाद की गलियों में लाशों की अटी पड़ी थी। इन लाशों को उठाने वाला बगदाद में कोई जीवित ही नहीं बचा था। इस कारण लाशें सड़ने लगी और उसमें दुर्गंध उठने लगी और इसके बाद भी हलाकू ने बगदाद को उनके बुरे हाल पर ही छोड़ दिया।